देखिए, इजराइल अमेरिका ने ये वॉर और ख़ासकर इजराइल ने इतनी जगहों पर इतने देशों के साथ छेड़ रखी है कि अब इजराइल की हालत बहुत बहुत ख़राब हो चुकी है। दरअसल जैसा कि आपको पहले से पता होगा और आप सुनते भी आ रहे होंगे कि इजराइल के पास फोर्स की सेना की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ के लोग सेना में भर्ती होना नहीं चाहते और वहाँ के लोग खुद इजराइल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ़। ये चीज़ें पहले से चलती आ रही है इजराइल के अंदर से, लेकिन अब खुद इजराइल है कि अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये चीज़ कंफर्म की है और इस चीज़ को बताने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खुद इजराइल के आईडीएफ का चीफ ज़मीर है। दरअसल ज़मीर ने कहा कि हमारे पास सेना की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि हमारी सेना ऑटोमेटिक कोलैप्स कर सकती है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसी चीज़ के कारण नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले अपनी आईडीएफ को, अपनी फ़ौज को ये कहा था कि तुमसे जितना हो सके इतने ज़्यादा ईरान के ऊपर हमले करो। उनको फुल छूट दे दी थी कि तुमसे जितना हो सके इतने ज़्यादा ईरान के ऊपर हमले करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और जिस कारण अब ये वॉर ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अब इन लोगों को इस वॉर से निकलना ये लोग चाह रहे होंगे। लेकिन जिस तरह ईरान के ऊपर इन लोगों ने हमले किए, ईरान के ऊपर बहुत बहुत बड़े हमले किए इन लोगों ने, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया, ईरान के बड़े बड़े IRGC ऑफिसर को कत्ल कर दिया, जिसके चलते ईरान अब इस जंग को रोकने वाला नहीं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इस जंग से पीछे हटना चाह रही है। जिस कारण नेतन्याहू ने ये ऐलान किया था कि तुम जितना हो सके ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा हमले करो। और अब इजराइल के पास सेना की कमी होने के कारण ये लोग ऑर्थोडॉक्स यहूदी को जबरन अपनी सेना में भर्ती करना चाह रहे हैं। दरअसल ऑर्थोडॉक्स यहूदी ये वही यहूदी है जब इजराइल और हमास के दरमियान युद्ध शुरू हुआ था तकरीबन 7 अक्टूबर 2023 से, उससे ठीक कुछ दिन बाद से ही इजराइल के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि हम सेना में भर्ती नहीं होंगे और इन लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स यहूदी के बारे में मैं थोड़ी चीज़ें और आपको बता देना चाहता हूँ। ये अपने धर्म का सख्ती से पालन करते हैं। आपने देखा होगा कि काला कोट, काली पैंट और काला हैट जो लगाते हैं ना, ये ऑर्थोडॉक्स यहूदी ही होते हैं और ये अपने धर्म का बहुत सख्ती से पालन करते हैं और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने धर्म को ही देना पसंद करते हैं, जिस कारण ये सेना में बहुत कम भर्ती होते हैं। लेकिन अब जब इजराइल के पास सेना की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके चलते अब ऑर्थोडॉक्स यहूदी पर ये लोग भी प्रेशर बनाएंगे कि तुम सेना में भर्ती हो। उधर दूसरी तरफ जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि इजराइल ने अपने आसपास तमाम जगहों पर युद्ध छेड़ रखा है। लगातार वेस्ट बैंक के अंदर भी ये लोग हमले कर रहे हैं, फिलिस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, और इधर इजराइल लेबनान के अंदर तो ये लोग कर ही रही है और ईरान के अंदर भी ये लोग कर रहे हैं। कई जगहों पर ये लोग हमले कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन के अंदर तो इन लोगों ने इतने ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है कि गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर घरों में आग लगा देते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, किसी के गोले मार देते हैं और जो हो सके वो तमाम चीज़ें ये लोग कर रही है। किसी के घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें इजराइल गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है, जिसका चलते इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि हमें ऑर्थोडॉक्स यहूदी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहिए। और जो ये इजराइल ने ज्यूज़ टेररिज्म फैला रखा है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि इजराइल लगातार गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर छापेमारी, हमले, कारों में आग लगा देना, ये तमाम चीज़ें कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री है लैटिन, उन्होंने कहा कि ज्यूज़ टेररिज्म जो इजराइल फैला रहा है, इन तमाम चीज़ों को हमें रोकना होगा। देखिए, जब पूरी दुनिया अब तक कह रही थी ना, तो इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब ईरान ने इनके ऊपर हमले करने शुरू किए, मिसाइलें दागनी शुरू की, तो अब इनका दिमाग सेट हो चुका है और अब ये खुद कह रही है कि हमें अपना इस ज्यूज़ टेररिज्म को रोकना चाहिए, क्योंकि अब इनको भी लगता है कि हमारे पास सेना की कमी है और जो ये हमारे देश के नागरिक वहाँ पर जाकर, वेस्ट बैंक के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जाकर जो ज्यूज़ टेररिज्म फैला रही है, उनको वहाँ से बुलाओ और उनको भी सेना में भर्ती कराओ और ईरान के साथ युद्ध को लड़ो। क्योंकि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के बड़े बड़े सुप्रीम लीडर, IRGC ऑफिसर बहुत सारे मारे जा चुके हैं, जिसके चलते ईरान किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट सकता। इसके अलावा इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री लैटिन ने यह भी कहा कि नेतन्याहू ने इस वॉर को शुरू करके हमें फंसा दिया और हमारी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। देखिए दोस्तों, मैं इस भाषण को आपके लिए आसान कर देता हूँ। दरअसल इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री कहना ये चाह रही है कि इजराइल ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इतने बड़े बड़े हमले इजराइल के ऊपर करेगा, और ये चीज़ वाकई हकीकत भी है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और जिस तरीके से अमेरिका के सामने भी डट कर खड़ा हुआ है, ये वाकई इजराइल ने सोचा नहीं होगा। उधर तेहरान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान टाइम्स ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई करता है, ग्राउंड ऑपरेशन करता है, तो हम UAE और बहरीन के तटों पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
दरअसल कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने निकल कर आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका तकरीबन 10,000 ट्रूप्स को, या यूँ कहे कि 10,000 सैनिकों को ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए भेज सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ये गलती करता है तो अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। दरअसल एक बार जब अब्बास अराक्ची से, जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उनसे ये पूछा कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दिए तो तुम इस बात पर क्या कहना चाहते हो, तो इस पर अब्बास अराक्ची ने जो कहा उस चीज़ को आप गौर से सुनो। दरअसल अब्बास अराक्ची ने कहा था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दे तो ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वी आर वेटिंग फॉर देम, यानी कि हम तो उनका वेट कर रहे हैं कि कब वे ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई शुरू करें, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करें, और हम उन लोगों के, जो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान ने रूस के लोगों का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वे इस जंग में ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अब आप इस खबर को भी देखिए। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अमेरिका के जो बेस थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन तमाम बेसों को ईरान ने इतना ज़्यादा हिट किया है, इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचाया है कि अब वे बेस सैनिकों के रहने के लायक नहीं रहे, जिस कारण अमेरिका के सैनिक इधर उधर होटलों में और इधर उधर बस्तियों में रह रहे हैं और वहीं से अपना ऑपरेशन चला रही है। लेकिन अब ईरान ने उनको भी धमकी दी है, यूएई, कतर, कुवैत, तमाम देशों को धमकी दी है कि जहाँ पर तुमने अमेरिका के सैनिकों को अपने देश के अंदर होटलों में या बस्तियों में जहाँ पर भी पनाह दे रखी है, या तो वहाँ से उनको निकाल दो, वरना तुम्हारे होटल भी हमारे टारगेट पर हो गए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने धमकी दे दी हो और ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, ईरान को सब पता है कि कौन कहाँ पर है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अरबी देश अपने देश से अमेरिका को बाहर निकालते हैं या नहीं। लेकिन अगर इन्होंने अमेरिका के सैनिकों को अपने देश से नहीं निकाला तो ईरान इन होटलों को भी टारगेट करेगा।